वेलकम दोस्तों। डीआई पार्ट 9 ये पार्ट 9 है। बट ये यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम जो 20 अगस्त को आपको होगा, जो डेट आई हुई है उसमें डीआई की बात कही गई। इसमें आपके ग्राफ संबंधित और ये पाई चार्ट जो भी आपका डीआई आएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। तो अलग अलग पार्ट होते हैं डीआई के, तो इसमें एक पाई चार्ट है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ी बात वो है। हालांकि आप क्वेश्चन को कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग मेथड्स की, बट सबसे इजी मेथड क्या होता है उसको आप देखिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो समय का अभाव रहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। उससे पहले जरा मैं एक बात आपसे कहूंगा, उसको जरा आप लोग देखिएगा। एक सिंपल सी बात है इसमें। यहां पर कुल अधिकारियों की संख्या दी गई है 14 से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टोटल जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी, वो आपके 1400 हैं। ठीक है। रेलगाड़ी से 36% अधिकारी जाते हैं, बस से 20% अधिकारी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं अपने, 21% कार से जाते हैं, 15% बाइक से जाते हैं और 8% मेट्रो रेल से जाते हैं। सबसे पहले यहां पर एक चीज देखिएगा, जो 1400 अधिकारी हैं वो आपके कितने हैं? 100% है। ठीक है। एक बात बताइए, 10% अधिकारी कितने होंगे? एक जीरो यहां से हटा देंगे, ये 10 बन जाएगा। एक जीरो यहां से हटा देंगे तो आपका 140 बन जाएगा। ठीक है। और इसका 1% क्या होगा? 1% आपका हो जाएगा 14। ये चीज को आप लोग ध्यान रखिए। कोई भी परसेंट आप जब निकालते हैं तो 10% कैसे निकलता है, उसका पीछे से एक अंक हटा दीजिए तो ये आपका 140 हो जाएगा। एक अंक और हटा दीजिए तो आपका ये 14, जैसे यहाँ पर 14 हो गया तो आपका 1% आ जाएगा। 10, 1.1 इस तरह से आपका चलता जाता है और उसमें से भी एक एक जीरो हम लोग हटाते जाते हैं। अब पाई चार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं यार? अगर डीआई में देखा जाए तो सबसे इजी जो होता है वो आपका होता है पाई चार्ट। कैसे सॉल्व करते हैं यार? देखिए, 80% में तो हम इस वैल्यू को लेते ही नहीं है, इसी से आपका सॉल्व हो जाता है। क्या सॉल्व होता है जरा आप देखिए, आपका रेशियो, आपका परसेंटेज, इससे ही सॉल्व हो जाएगा। इसी परसेंटेज वैल्यू से आपको ये 1400 लेने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 1400 दिया गया, कहीं यहाँ पर 9998 दे दी जाए, तब आप क्या करेंगे? तो क्या उसका परसेंटेज निकालते रहेंगे? ऐसा नहीं होता है। ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि हम किसको वैल्यू कहां लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन माध्यमों के रूप में प्रयुक्त बाइक और कारों का अनुपात बताइए। देखिए, मैंने आपको दो तीन चीजें यहां पर समझाई थी। एक आपका हो गया रेशियो, रेशियो मींस अनुपात। एक आपका हो जाएगा परसेंटेज। इन दो कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपसे बोला गया है बाइक और कार। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बाइक का परसेंट निकालेंगे। यहां पर बाइक लिखिए, बाइक 1400 का 15% निकालेंगे। ठीक है, ये रेशियो बनाएंगे इसका। और यहां पर कार है, कार कितना परसेंट आपका? 21%। 21% निकालेंगे किसका? 1400 का, इंटू 100/100। ठीक है, ये निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तब उनका परसेंट निकलेगा, जिससे कि पूरा एग्जाम क्या हो, ओवर हो जाएगा आपका। ठीक है। ऐसे परसेंटेज नहीं निकालना है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, जीरो से जीरो काटोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर रखोगे, इसको काटोगे, तब आप जाके कहीं रेशियो निकाल पाओगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। या मैं एक क्वेश्चन करके यहां पर दिखाता हूं, देखिए जरा। ठीक है, यहां पर आपका 7 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, 7 या 21 यानी कि 210। ये मल्टीप्लाई कैसे किया आपको पता है? यहां पर 5 है ना, इसको डबल कर दीजिए, 15 दूनी 30, इसको आधा कर दीजिए क्योंकि यहां पर इवन नंबर है। तो ये 7 और 3 21 ऐसे बन जाएगा। इसको देखेंगे तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28 और 1 29, लगभग ये बनना है। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और यह बनेगा 2 एकम 2। ठीक है, अगर 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, तो और किसी से ये कटेगा? 21 से कट जाएगा। ठीक है ना,
21 पंचे 105 और 21 सत्ते 147, तो आपका 5:7 आ जाएगा इस लंबे मेथड से। अब सबसे इजी मेथड क्या है वो आप जरा यहां पर आप देखिएगा। मैंने बोला जब भी रेशियो और परसेंटेज हो इसी से सॉल्व आप कर दीजिए। कैसे, जरा देखिए। बाइक, तो बाइक का आपका कितना है 15% रेशियो। कार, कार के आपके 21 है, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, देखिए 5:7 है, 5:7 है। तो ये इजी है या ये इजी है, कितना लंबा यहां पर जा रहा है और यहां पर बिल्कुल आसानी से हो गया। तो रेशियो आप परसेंटेज से ही रेशियो वहीं पर आप इसी वैल्यू से रेशियो को काट देंगे, निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी काटने की जरूरत नहीं थी आपको, जो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको भी अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जरा यहां पर देख लीजिए। इसको भी करेंगे तो कैसे करेंगे जरा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 1400 गुणा 15 बटे 100, 2100 गुणा 1400, सॉरी 21 गुणा 1400 बटे 100। ये हम ऐसा क्यों करते हैं ये आप देख लीजिए जरा। 1400 तो 1400 कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपका 15 और 21 ही बचा है, जो कि यहां पर 15 और 21 ही है। ठीक है, इसलिए हम रेशियो में इस वैल्यू को नहीं लाते हैं कि पहले बाइक का परसेंट निकालेंगे, फिर बस का निकालेंगे या कार का निकालेंगे, तब रेशियो निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट इसी को काट देंगे और आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, 5:7 आपका आंसर आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आपने एक चीज यहां पर देखा कि परसेंटेज के लिए और अनुपात के लिए हम वैल्यू को नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ वो अलग बात है क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, कभी कभी वैल्यू लेनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन कैसा है तब होता है वो। ठीक है, जनरली में आपको नहीं लेना पड़ेगा, जो सामान्यतः क्वेश्चन होते हैं। तो 5:7 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेलगाड़ी से जाने वाले अधिकारियों तथा कार से जाने वाले अधिकारियों की संख्या का अंतर क्या होगा। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, रेलगाड़ी का निकालेंगे 36% इसका निकालेंगे, उसके बाद कार का परसेंट निकालेंगे, तब जाके अंतर करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अंतर हो, जोड़ हो, ठीक है, डिफरेंस हो, सम हो, परसेंटेज को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपका, रेलगाड़ी का परसेंट कितना है 36% प्लस कार का कितना है 21%। जरा इन दोनों को जोड़ लीजिए, 36 और 21 कितना होगा 57। 57% निकालना कितना 1400 का, कुछ नहीं करना है, 1400 का निकालिए आप, ये आपको करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, कुछ नहीं करना है, 14 की टेबल पढ़िए, मुझे टेबल आती नहीं है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, 50% है ना भाई, 100% आपका हो गया 1400, 100% 1400, तो 50% हुआ कितना 700। 50% तो मैंने इसका निकाल दिया, अब चाहिए मुझे 7%, तो 1% कितना है 14, 14 सत्ते 84, बस 84 आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 784, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि परसेंट कैसे निकालना है, मुझे टेबल नहीं आती है, 13 14 15 16 की मुझे टेबल नहीं आती है, तो कैसे निकालना है भाई, 57 है, 50 निकाल दीजिए और 7 का निकाल दीजिए, 7 का पता है कि मुझे 1 का पता है 14, तो 7 का 14 सत्ते 84। ठीक है, 14 सत्ते 84 होता है। अरे गलता हो गया। ठीक है, तो ये 90 हो गया, 14 सत्ते 98। देखिए इतनी शॉर्ट ट्रिक आती कि टेबल ही भूल गई। ठीक है ना, 14 छक्का 84, 14 सत्ते 98। आप लोग ज्यादा शॉर्ट ट्रिक ना यूज करिएगा। ठीक है, 98 यहां पर आएगा भाई, 50 आया 700 और 7 आ गया 14 सत्ते 98। चलिए माफ कीजिएगा, टेबल याद नहीं है मुझे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
इसका आपका आ गया 798। कुछ स्टूडेंट हंस रहे होंगे, अरे सर ये क्या कर दिया आपने, ठीक है, तो सर ने तो कर दिया, हो भी गया वो 798। चलिए, शॉर्ट ट्रिक ही इतनी आती है कि टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मेट्रो रेल से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है? मेट्रो रेल 8 और 14। बस आप क्या करिए, 1% 14 है, तो 8% कितना होगा? 14 अट्ठे, और फिर से मैं भूल गया है, 14 7 98, 14 अट्ठे 112। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 112। टेबल याद करनी पड़ेगी भाई। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड हो गया, ये तो बहुत इजी है भाई। 1% 14 है, 8% मुझसे पूछा गया है, 14 अट्ठे 112, 14 निम्मा 126, 14 दिन 140। चलिए 14 देखते हैं। रेलगाड़ी और कार से जाने वाले अधिकारियों का अनुपात क्या होगा? देखिए मैंने क्या बोला था आपको, अनुपात यहां पर भी है, अनुपात यहां पर भी है, आपका कुछ नहीं करना है। रेलगाड़ी आपका 36 है, कार आपका 21 है। क्या करना? कुछ नहीं करना, 3 से करिए, 12 3 36 और ठीक है 3 7 21, 12:7 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत इजी है, 12:7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाइक से जाने वाले अधिकारियों की संख्या बस से जाने वाले अधिकारियों की संख्या से कितना % कम है? जरा देखिए, जो जनरली स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि बाइक से जाने वाले 15% निकालेंगे 1400 का, फिर बस का निकालेंगे 20% 1400 का निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना कम है, इतना कम है, फिर परसेंटेज निकालेंगे, ये सब करेंगे, जिसमें क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा आपका। क्या करना है जरा देखिए, बाइक का है 15%, बाइक का है 15%, फिर आपका क्या दिया गया, बस का है 20%, कह रहे हैं कि बाइक से जाने वाले अधिकारी संख्या बस से जाने वाले अधिकारी संख्या से कितना % कम है? तो देखिए 5 कम है, ये 5 कम है ना। किससे कम है? तो बस से कंपेयर किया जाए ना, जिससे कंपेयर किया जाता है उसकी वैल्यू नीचे आती है, तो बस क्या आ जाएगा 20। तो भाई 5 चौको 20, 1/4, 1/4 कम है, मींस 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 25%। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 25%। तो 25% कम है, ठीक है। करना चाहो तो कर लीजिए, इंटू 100 करिए, 25% आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थे आपके, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। सॉल्व कैसे करते हैं आप देखिए, अनुपात और परसेंटेज, आप परसेंटेज की वैल्यू से ही सॉल्व कर लेंगे, आपको इस वैल्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस वैल्यू की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपसे क्या कहा जाता है, जब आपसे कहा जाता है कि बताइए इनकी संख्या बताइए, तो संख्या तो आपका उधर से आएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हम ऐड और कर लेते हैं। यहां पर पूछा गया रेलगाड़ी कार से जाने वाले अधिकारियों का अनुपात पूछा है, तो मैं यहां से अनुपात हटा देता हूं, मैं यहां पर अंतर लगा देता हूं, इनका अंतर बताइए। तो रेलगाड़ी और कार का देखना है ना, तो रेलगाड़ी आपका है कितना? 36 है, कार कितना है? 21 है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, 36% निकालेंगे, अलग वैल्यू रखेंगे, कार निकालेंगे 21%, अलग वैल्यू रखेंगे, उसके बाद उसका अंतर कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, जो वैल्यू ज्यादा उसमें छोटे को लेस कर दीजिए, अंतर परसेंटेज में निकाल लीजिए, इधर ही अंतर यहां से ही निकाल लीजिए, उसके बाद वैल्यू निकालिए। तो 36 में से 21 गया, क्या बचेगा आपका? 15 बचेगा, बस 15% वैल्यू इसकी निकाल लीजिए। और 15% वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिए, 10% तो आ गई आपकी 140, अरे मुझे 15 निकाल लेंगे, 10 इतना है और 5 और निकालना, तो 5 उसका आधा हो जाएगा, तो आधा कर दीजिए 70, तो 0 210 आ जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसे निकालिए, अंतर पूछा जाए इधर ही अंतर निकाल के तब वैल्यू निकालिए आप, अदरवाइज आपको 36 का निकालना पड़ेगा, 21 का निकालना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आपसे जोड़ पूछा जाए, इन दोनों की जोड़ बताइए, जैसे रेलगाड़ी
और कार से जाने वाले अधिकारियों का योग कितना है, तो इनको यहीं पर ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद ये परसेंटेज निकाल लीजिए और ये चीज लिख लीजिए शॉर्ट में। क्यों? क्योंकि उसे आसानी हो जाती है। 10% कितना है, 1% कितना है, मान ली यहाँ पर आपसे 2% पूछ लिया जाता, तो क्या आप ऐसे करते 1400 गुणे 2/100? नहीं, 1% है 14, तो 14 तो नहीं 28, तो 28 वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थे आपके। ऐसे पीटी का अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।